चलिए आगे बढ़ते हैं और अब विस्तार से खबरें आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल से सबसे पहले आप खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में 15 ऐसे बूथ हैं जहां पर पुनर्मतदान किया जा रहा है और ये पुनर्मतदान 7 बजे से शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ हैं जहां पर फिर से आज वोटिंग हो रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर भी रीपोलिंग हो रही है। तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल को लेकर। 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि इन बूथों में शिकायत मिलने के बाद अब यहां पर रीपोलिंग की जा रही है, जिसमें डायमंड हार्बर के 4 बूथ भी शामिल हैं। और ऋतिक हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, पहले तो शिकायतें मिली थी इन पोलिंग बूथ्स पर कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आज किस तरीके की व्यवस्था है और क्या कुछ तैयारी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पहली चरण के मतदान के बाद देखा गया था बंगाल में जो है की घटना नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे चरण के बाद जिस तरीके से हिंसा की घटना हुई है, जो खबरें मिल पा रही है, और आज मैं आपको बताऊं दक्षिण 24 परगना के मोगराहाट और डायमंड हार्बर के कुल 15 बूथों में जो है रीपोलिंग की सिद्धांत की गई है। ये स्पष्ट इशारा किया जा रहा है जिस तरीके से आरोप विपक्ष की तरफ से उठाया गया था। कुल 33 ऐसे बूथ है जहां पर रीपोलिंग की मांग की गई थी। देखिए, मोगराहाट दक्षिण 24 परगना के अंदर आता है। डायमंड हार्बर वैसे ही हम लगातार हिंसा का खबर यहाँ पर जो है पाए हैं। चुनाव आयोग का कहना है आज की इस रीपोलिंग को मद्देनजर रखते हुए वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ये भी कहा है कि फौलता विधानसभा में चुनाव दूसरे चरण के मतदान से पहले जिस तरीके से तनाव पैदा हुआ था, आप जानते हैं जहांगीर खान का नाम आया था, जिस तरीके से सिंघम वर्सेस पुष्पा ये नैरेटिव चली, जो माहौल पैदा हुआ, फौलता में भी कई सारे बूथ है जहां पर से रीपोलिंग की मांगे आई है। लेकिन इस बात पर जो है कब रीपोलिंग होगी, इस पर सिद्धांत बाद में दिया जाएगा, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। देखिए, 4 तारीख इस चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन आज जो हम समझ रहे हैं कि ये रीपोलिंग के लिए तमाम तैयारी की गई है, पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इन 15 बूथों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती जो बढ़ा दी गई है। सुबह से लेके अभी तक जो मॉक पोलिंग का दौर खत्म हो चुका है, अब जो है पोलिंग शुरू हो चुका है और चुनाव आयोग तमाम निगरानी रख रही है वेबकास्ट कास्टिंग के जरिए। देखिए, एक तो ये है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, रीपोलिंग की जरूरत यहाँ पर पड़ी है। अब ऐसे में जो लोग हैं वहां के, उनका क्या इस पर जो प्रतिक्रिया है वो है, अब जरा उनसे बात कीजिएगा। आपकी बात हुई होगी तो बताइए कि वो क्या सोच रहे हैं इस पर। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले जिस इलाके से गुजर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चंद बूथ है तो यहाँ पर मेरे साथ अभी वो वोटर के लोग नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल रात से ही पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस का जिस तरीके से कहना है कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, फिर से कहीं पर आज कोई हिंसा की घटना ना हो, इसलिए पूरी तैयारी की गई है। सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर तैनात किया गया है। चलिए, बिल्कुल ऋतिक, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी देने के लिए। तो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान हो रहा है। इस बीच बंगाल की लड़ाई अचानक पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई है। दक्षिण कोलकाता में टीएमसी ने एक स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में हेरफेर का आरोप लगाया। फिर ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची और ममता भी काफी गुस्सा वहां पर हो गई। ये पूरा मामला क्या था, ये भी जरा आप देख लीजिए। अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल की सियासत में तूफान ला दिया है। स्ट्रांग रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसी हलचल कैद हुई। इस वीडियो को जारी करते हुए टीएमसी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। आखिर बंद कमरों में बिना एजेंट्स के क्या हो रहा था? खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला और आधी रात को स्ट्रांग रूम की दहलीज पर जा पहुंची और बाहरी लोगों को बुलाकर स्ट्रांग रूम में हेर-फेर करने का आरोप लगा दिया। मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डाल को इधर-उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे,
उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह सील हैं। पोस्टल बैलेट को अलग अलग किया जा रहा था, जो एक वैध प्रक्रिया है। सुरक्षा की 3 लेयर व्यवस्था अभेद्य है। तो देखा आपने, पोस्टल बैलेट को अलग करने का काम, सीसीटीवी फुटेज, उसको लेकर ममता बनर्जी काफी गुस्सा यहां पर हुई। उसके बाद काफी सियासी तौर पर बयानबाजी भी यहां पर हुई। लेकिन ये भी देखना यहाँ पर जरूरी है कि बंगाल चुनाव में मतगणना को लेकर जो काउंटिंग होनी है, उसमें काउंटिंग एजेंट्स के साथ ममता की बैठक आज होनी है। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक वो करेंगी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में एजेंटों के साथ काउंटिंग को लेकर चर्चा होनी है।